और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आ ही चुके हैं, उसमें इन्वेस्ट करने का आपने सोच ही लिया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। सिंपल लोएस्ट प्राइसेस को चेस करते रहना और सिंपली ये फार्मूला लगा देना, मैं 4 साल होल्ड करूँगा तो इतना प्रॉफिट होगा, 5 साल होल्ड करूँगा तो इतना प्रॉफिट होगा, इससे आप अपना करियर सेट नहीं कर सकते हैं। क्रिप्टो की दुनिया में आपको इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स आनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट टेक्निक बताने वाला हूँ। चाहे आपको कोई एनालिसिस करना आता है या नहीं आता है, आपने वो टेक्निक यूज़ करनी है। तो जहाँ पे लोग 200% का प्रॉफिट कमाते हैं, आपने वहाँ पे 700% से लेके 10x तक का प्रॉफिट कमाना है। आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना है, बेवकूफ़ इन्वेस्टर नहीं बनना है। उससे आप अपना पैसा भी बर्बाद करेंगे जिस तरह दूसरे लोग करें, और अपना टाइम भी बर्बाद करेंगे कि आप कहेंगे यार 5 साल के बाद तो मुझे कुछ मिला नहीं है। बहुत सारे कॉइन्स जिस तरह ऊपर जाते हैं, 300 400 500% ऊपर जाते हैं, मार्केट क्रैश में वो 300-400% ऐसे नीचे भी आ जाते हैं। तो कोई फ़ायदा हुआ 2 साल 3 साल होल्ड करने का? कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। वोलेटाइल मार्केट आपने नाम सुन लिया है, तो वोलेटिलिटी को समझना भी होगा कि ये वोलेटिलिटी होती क्या है। वोलेटिलिटी को हमेशा नेगेटिव सेंस में लिया जाता है कि ये हाईली वोलेटाइल मार्केट है, लेकिन उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे स्विच करना है ये मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपने कोई कॉइन लिया है जिसका नाम है ABC कॉइन, ठीक है। तो आपने मार्केट क्रैश हो गई, उसके बाद और ज़्यादा क्रैश हो गई, आपने उस समय डॉलर कॉस्ट एवरेज यूज़ किया, उसको डिफरेंट प्राइसेस पे बाई कर लिया, लोएस्ट से लोएस्ट प्राइसेस पे उसको बाई करने की कोशिश की, ठीक है। अब उसको बाई कर लिया, इसके बाद गेम स्टार्ट होती है। बाई करना तो एक क्लिक में बाई कर लेते हैं आप, कोई आपके पास कोई एक्सपर्टाइज है नहीं, आपने बाई कर लिया। लेकिन बाई करने के बाद उसको हैंडल कैसे करना है, उस इन्वेस्टमेंट के साथ सलूक कैसे करना है, वो आपको पता होना चाहिए। ये वीडियो आपको अमीर बना देगी अगर आप इस फार्मूले पे काम करते हैं। तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं। कंटेंट अगर आपको वैल्यूएबल लगता है तो वीडियो देखने के बाद डिसाइड करना, फिर आप शेयर कर दें दोस्तों के साथ जिनकी आप केयर करते हैं। ABC कॉइन आपने बाई कर लिया, उसमें आपने $100 इन्वेस्ट कर दिए। हमेशा जब भी कोई, जैसे 2-3-4 लफ्ज़ होते हैं ना, सीज़न आ गया किसी कॉइन का, या कोई कॉइन में अच्छी न्यूज़ आ गई, या बुल रन आ गया, उस वक्त तो इन्वेस्टमेंट करने का सोचना भी नहीं है। ज़्यादातर मार्केट क्रैश ही रहती है, आपने मार्केट क्रैश में इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। मार्केट क्रैश हो गई, उसके बाद दोबारा क्रैश हो गए, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। $100 इन्वेस्ट किए तो आपने, मेरी जान, क्या करना है कि उसमें $70 लगा लें, दूसरी बाइंग में 30% लगा लें, क्वांटिटी इंक्रीज कर लेनी है। बाई कर लिया, बाई करने के बाद आपने क्या करना है कि फ़र्ज़ करें वही ABC जो भी कॉइन था, या XYZ कोई भी कॉइन था, वो एकदम से 70% या 50% पंप कर गया है। तो हम क्या कहते हैं, नहीं यार मैंने इसको 2022 में 23 में इसको बाई किया था, 2030 में या 2028 में या 2025 से पहले पहले इसको मैं सेल करने नहीं वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। वो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता रहता है, होता रहता है। मार्केट आपके हाथ जोड़ती रहती है कि भाई सेल कर दो, अमीर बन जाओ, प्रॉफिट ले लो, और अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर दो। आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैंने ज़िद लगाई हुई है, मैंने इसको सेल नहीं करना है। 2025 या 30 से पहले पहले वो कॉइन ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है। $100 आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं, अगर वो 70% ऊपर हो चुका है तो यार प्रॉफिट कमाओ, 50% उसमें सेल कर दो, ठीक है। 50% सेल करने के बाद 50% पड़े रहें कॉइन्स। अगर वो और ऊपर जाता है, जो कि हमें ख़तरा लगा होता है कि यार ये और ऊपर चला जाएगा, मैं बड़ा लार्ज चंक प्रॉफिट मिस कर दूंगा, मिनिमम सेफ हैंड तो रखो यार कम से कम अपने हाथ। वो 50% ऊपर जाएंगे तो और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। 50% कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि 90% सेल कर दो, 50% सेल कर दो, प्रॉफिट ले लो, ठीक है। अब वो प्रॉफिट जब आपने ले लिया 50% और ऊपर चला गया तो ठीक है, वेल एंड गुड, वो 50% को ग्रो करने दें। लेकिन जो 50% आपने सेल किया है, हमेशा जब भी कॉइन ओवरबोट की कैटेगरी में जाता है, वो इतना 70%, 80%, 90% पंप हुआ होता है, उसने करेक्शन लेनी होती है, 90% चांसेस होता है वो नीचे आते हैं। जब वो नीचे आते हैं
तो देखें 20% नीचे आ गया तो आपने 20% की वैल्यू के इक्वल आपने उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर लिया। अगर आप 50% दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन आप जब जहाँ से वो उठा था, मतलब कि वो $1 से उठा था 190 पे चला गया, तो वो 110 120 तक दोबारा नीचे करेक्शन मारने की उसमें होती है, कैपेबिलिटी होती है। कैपेबिलिटी समझ लें या एक लूप होल समझ लें, उससे नीचे आना होता है। ये नहीं कि $1 से उठा था तो $1 पे ही करूँगा, वो दोबारा फिर ऊपर चला जाएगा, सही है। तो आपने क्या करना है, उस 50% को जो आपने सेल किया 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लेना है। फिर जब वो नीचे 70% पंप हुआ था, वो 60% डाउन आ चुका है, तो 25% उसमें दोबारा री इन्वेस्ट कर दें विद प्रॉफिट जो आपने कमाया है, ठीक है। उसके बाद वो जो अदर 25% है वो थोड़ा सा और नीचे आता है, 5% या 10% नीचे आता है। मार्केट क्रैश हो तो पता चल जाता है और ज़्यादा नीचे क्रैश हो सकती है, मार्केट में बैड न्यूज़ आते हैं, वो हमें देख के पता चल जाता है कि अभी इन्वेस्ट करना नहीं बनता है। तो अब नीचे जब आता है तो आप उसमें दोबारा री इन्वेस्ट करें, वो 50% को बार बार यूटिलाइज़ करें। तब क्या होगा, जब दोबारा प्राइस ऊपर जाएगी दोबारा ये फॉर्मूला करना है। तो जहां आपने 50 कॉइन्स इन्वेस्ट किए थे, 1-2 साल के अंदर अंदर आपके पास 50 कॉइन की क्वांटिटी इंक्रीज होकर 150% तक जा चुकी होगी, मतलब 150 जा चुकी होगी। और दूसरे लोगों ने जहां पे 200% प्रॉफिट कमाया होगा, वहां पे 700% से लेके 10x तक प्रॉफिट भी कमा चुके होंगे। लेकिन आपको अपनी उंगलियों का सही इस्तेमाल करना है। अगर नहीं करेंगे तो भाई कुछ नहीं आएगा। आप नॉर्मली 70-75% या 100% ऊपर जाएगा, नीचे आएंगे, घबरा के सेल कर देंगे लॉस में, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इस तरह जब क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो आपको होगा यार इनिशियली मैंने फ़र्ज़ करें $100 इन्वेस्ट किया था, मार्केट क्रैश भी हुई है, तो मेरे पास अभी भी 120 है, मैं नुकसान में तो नहीं हूँ कम से कम, ठीक है। जब क्वांटिटी इंक्रीज की जाती है किसी कॉइन की, तब कंपाउंड इफेक्ट आता है। जब कंपाउंड इफेक्ट होता है तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ठीक है। 50 कॉइन्स के ऊपर प्रॉफिट कम होगा, 100 कॉइन्स के ऊपर प्रॉफिट डबल होगा। तो आपने थोड़ी इन्वेस्टमेंट को बड़ी इन्वेस्टमेंट में लेके जाना है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमाना है, 50-50% वाला फॉर्मूला करना है। और उस थोड़ी इन्वेस्टमेंट को बड़ी कैसे करना है, प्रॉफिट के साथ ही नहीं होता है, आपने क्वांटिटी इंक्रीज करनी है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि लोएस्ट प्राइसेस पे बार बार इसको सेल करना है, बाय करना है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे आपके मार्केट हार में निकल जाती है, जब प्राइस थोड़ी सी और नीचे आ जाती है, ऊपर चली जाती है, आप नहीं बाय कर सकते हैं या बाय करते हैं वो स्टक हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे आपने सब्र रखना है, क्योंकि आप क्वांटिटी ऑलरेडी इंक्रीज कर चुके हैं। इस तरह आपको 90 से 95% प्रॉफिट होगा। वीडियो सिंपल है, स्ट्रेटजी सिंपल है, लेकिन अगर आप न्यू यूज़र्स हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखें, आपको समझ आ जाएगी। पहली दफ़ा ह्यूमन ब्रेन 30% इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है अगर 100% इंफॉर्मेशन दी जाए। दूसरी दफ़ा वीडियो देखेंगे तो वो 60% आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तीसरी दफ़ा देखेंगे तो 100% जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा। तो लॉन्ग टर्म वाले जो स्पेशली कॉइन्स हैं उनको सिंपली लेके बैठा नहीं रहना है, अदरवाइज आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी हाथ से गवाएंगे और पैनिक होके आप लॉस भी करेंगे। फिर कहेंगे यार क्रिप्टो करेंसी में कुछ रखा नहीं है। कमाने वाले कमाते हैं, करियर सेट करने वाले करियर सेट कर चुके हैं, अभी देर नहीं हुई है। आपने भाई प्रॉफिट कमाना है, करियर सेट करना है, तो उसके लिए आपने स्पेशल काम करते हैं, स्पेशल टास्क करने का। हमेशा मेरी बात याद रखें, नेपोलियन हिल का एक फ़िक्रा बहुत मशहूर है कि अगर आप ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहते हैं तो ऑर्डिनरी ही काम करें, अगर आप नॉर्मल रिजल्ट चाहते हैं, कॉमन रिजल्ट चाहते हैं, तो आप दूसरे लोगों की तरह कॉमन काम करें। तो आपने ऑर्डिनरी टेक्निक्स पकड़नी है, उनमें से ये एक टेक्निक मैंने आपको बता दी है। बाकी टेक्निक्स जानने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस तरह की बहुत सारा जो कंटेंट है मैं पहले भी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, नेक्स्ट भी करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।